ज्ञानी तब ज्ञानी कहलाता है जब उसके आचरण से ज्ञान टपकता है। बातें नहीं, बात समझना, सिर्फ वाणी का ज्ञान नहीं है, ज्ञान आचरण का है। ज्ञान वाणी का नहीं है, ज्ञान आचरण का है। ज्ञानी के आचरण से, व्यवहार से, हाव से, भाव से, रहन से, सहन से, रख से, रखाव से ज्ञान टपकता है। ज्ञानी इज अ परफेक्ट डूअर, अ डूअर विदाउट द ईगो ऑफ डूअरशिप। ज्ञानी एक ऐसा करता है जिसमें कर्तापन के भाव का अभाव होता है। कभी भी ज्ञानी के कार्य से कर्तापन नहीं झलकता है। कभी भी ज्ञानी वही है। देखो, ज्ञानी वही है, आत्मज्ञानी वही है, ब्रह्म ज्ञानी वही है जिसके शरीर से सारे कर्तव्य होते हुए भी कर्तापन का भाव ना हो। और ज्ञानी परफेक्ट डूअर है। ज्ञानी का प्रत्येक कार्य बहुत ही सहजता से होता है, सरलता से होता है, बिना शोर के होता है। ज्ञानी का प्रत्येक कार्य शांति से होता है, उठा पटक से नहीं होता है, शोर करके नहीं होता है, आवाजें करके नहीं होता है, एहसान जता के नहीं होता है। ज्ञानी का मतलब सहज, ज्ञानी का मतलब सरल, ज्ञानी का मतलब शांत। अब आप देखो, आप में 3 लक्षण हैं। आप ज्ञान सुनने के पश्चात सहज हुए हो, आप ज्ञान सुनने के पश्चात सरल हुए हो, आप ज्ञान सुनने के पश्चात शांत हुए हो। ज्ञानी का मतलब सहजता, सरलता। ज्ञान का मतलब परफेक्ट होना। ज्ञानी परफेक्ट है, ही इज अ परफेक्ट डूअर। सुबह उठता है, अपनी चादर अपने हाथ तहाएगा, अपनी तकिया अपने स्थान पर रखेगा, और चादर भी ऐसा तहाएगा कि चारों कोने बराबर। ऐसा नहीं कि एक कोना उधर जा रहा है, एक कोना उधर जा रहा है। यदि एक कोना उधर, एक कोना उधर जा रहा है तो आपके मन की एकाग्रता नहीं है, आपके मन में भाव नहीं है। ज्ञानी अगर अपनी चादर भी तहा रहा है तो इतने भाव से हो रहा है कि एक प्रभु की सेवा हो रही है, निष्काम कार्य हो रहा है शरीर से। तो ज्ञानी एक चादर भी तहाता है तो भाव से, ऐसा नहीं कि एक कोना उधर एक कोना उधर। ज्ञानी अपनी चादर स्वयं तहाएगा, ज्ञानी अपने चादर बैठ के स्वयं सही करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ के चले गए और पत्नी आके आपकी सही कर रही है। सरलता आनी चाहिए ना, सहजता आनी चाहिए ना, प्रत्येक कार्य में सरलता, सहजता। चाय बनाते हैं आप, चाय बनाने के पश्चात फ्राई पैन या तो धो के रख दीजिए, और नहीं धो पाते हो तो कम से कम पानी भर के तो रख दो, ताकि अगला आए तो उसको गंदा ना मिले। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। आप बाथरूम में गए, नहा के निकल आए, अरे गीले कपड़े हैं तो वहां से उठा लीजिए और तुरंत फैलाइए उसको, वरना बदबू करेंगे। आप अपनी बाल्टी और मग नहाने के पश्चात धो के रखिए, ताकि अगला आए तो उसको धुला मिले। आप वाइपर लगा के निकले अंदर से, ताकि अगला आए तो उसको स्वच्छ मिले, वो मुंह ना बनाए। कभी कभी तो मैंने देखा लोग फ्लश भी नहीं करते कायदे से। ये फुहड़ पर नहीं है, ज्ञानी कहीं से फुहड़ नहीं है। ज्ञानी इज अ परफेक्ट डूअर। दिमाग में ये बात बैठा लो, ज्ञानी इज अ परफेक्ट डूअर। एक परफेक्ट करता है। ज्ञानी कहीं से फुहड़ नहीं है, न आचरण से, न वाणी से, न विचार से, न रखरखाव से, न रहन सहन से। इतनी छोटी छोटी बातें जब जीवन में आ जाती हैं तो दूर से ही पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति किसी परम सत्ता से जुड़ गया है, किसी परम ज्ञान से जुड़ गया है, किसी परम गुरु से जुड़ गया है, सदगुरु से जुड़ गया है। जब आपके वाणी से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से मधुरता टपके। ज्ञानी बनने के बाद अकड़ नहीं आनी, ज्ञानी बनने के बाद अहंकार नहीं आता है, सत्संगी बनने के बाद झनपटक नहीं करनी कि मैं तो सत्संग जा रही हूँ, तुम देखो। जो हमसे हो सकता है हम करके निकले, जो हमसे सुविधा हो सकती है हम वो सुविधा दे के निकले, ताकि अगले के मुख से अकस्मात निकल आए, वाह मम्मी जी, वाह फलाने जी, थैंक यू। ये भी एक कला है कि लोगों के मुख से तुम थैंक यू कहला लो।
हालांकि ज्ञानी को इच्छा नहीं है, न ज्ञानी इसके लिए कर्म करता है। बात समझना, अभी अर्थ का अनर्थ ना कर देना। न ज्ञानी इसके लिए कर्म करता है कि कोई हमें थैंक यू बोले, न ज्ञानी की ऐसी इच्छा ही होती है, परंतु ज्ञानी से सहजता से ये काम हो जाता है कि अगला अकस्मात ही उसके मुख से निकल ही पड़ता है। हालांकि ज्ञानी को इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इच्छा कर लिया कि कोई हमें थैंक यू बोले, कोई हमारे कार्य को समझे तो कि मैंने अच्छा करके निकली हूँ, मैंने अच्छा किया उसके लिए, तो फिर अज्ञान आ गया। अगर इस बात की इच्छा भी आ गई कि कोई हमको माने हमारे कार्य के लिए, हमारे रहन सहन के लिए, तो फिर वो अज्ञान आ गया। बात समझना। अगर तुम ये समझते हो कि तुम अच्छा चलो तुम्हारे मान लिया तुम्हारे से सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर इस बात की मांग है अगले से, नहीं मुंह से बोल रहा है, मन से चाह रहा हो कि अगला मुझे समझे तो कि मैं कितना मददगार हूँ, कितना हेल्पफुल हूँ, कितना करीने से काम करता हूँ, अगला एहसास तो करे। इस बात की इच्छा भी अज्ञान बना देती है, अज्ञान को उत्पन्न कर देती। तो ज्ञानी करते हुए भी, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं है, जब कर्तापन का भाव नहीं, इसलिए वो चाहता भी नहीं कि कोई हमको समझे माने। ईश्वर देख रहा है ना, ईश्वर के देखो, ईश्वर ही करने वाला है कार्य को, और ईश्वर के ही निमित्त हुआ, तो ईश्वर ही उसका दृष्टा हुआ। तो तुम ये क्यों समझते हो, चाहते हो कि एक व्यक्ति दृष्टा बने और व्यक्ति हमको थैंक यू बोले, व्यक्ति हमारा एहसान माने, व्यक्ति हमारा शुक्राना करे। अगर आप परफेक्ट हैं, अगर आपने गुरु के हिसाब से कार्य किया है, तो आपको अंदर से ये भी इच्छा नहीं होगी कि कोई हमको समझे, कोई माने, कोई थैंक यू बोले, कोई मुस्करा दे हमारे कार्य के लिए। किसी ने मुस्कराया नहीं आपके काम पे, बड़ी बेढब है। जरा सा उसके मन में ये भी नहीं आया कि हाँ मम्मी ने हमारी ये कार्य कर दिया, हमारे लिए हमारा कार्य सरल कर दिया। अरे सरल किया तुमने अपने आप के लिए, अपने हृदय की सरलता की तुमने कार्य को सरल किया, किसी के हृदय की सरलता के लिए नहीं। हम हल्के हो गए, हम अगर अच्छा काम ना करते, हमारे शरीर से अगर नहीं होगा निष्काम पूर्वक कार्य, तो हमारे हृदय में बोझ आ जाएगा, क्योंकि हम तब ये समझेंगे कि ज्ञान के अनुरूप हम अपना व्यक्तित्व नहीं बना पा रहे हैं, ज्ञान के अनुरूप हम अपना आचरण को नहीं ढाल पा रहे हैं। इसलिए आप यदि ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं है, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। वरना अगर आप ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं करोगे तो हृदय पे बोझ आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जो बिल्कुल ईमानदार है, यदि उसको मजबूरनवश कुछ गलत करना पड़ गया तो उसकी रात की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है गलत कर्म करना। तो आपके आचरण से यदि कुछ गलत हो जाता है किसी के प्रति, तो आप अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाओगे। अपने आप को माफ़ करना बड़ा कठिन होता है, अपने आप को माफ़ करना बहुत कठिन होता है और रात की नींद हराम कर देता है। इसलिए आप जो भी अच्छा कार्य कर भी रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं है, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, और वो आप भगवान के निमित्त कर रहे हैं, और भगवान ही उसका अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। भगवान कहते हैं कर्म के फल का आश्रय ना लेते हुए जो कर्म करता है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सा सन्यासी चा योगी चा ना निराग्नि न चाक्रिय। वही सन्यासी है, वही योगी है। कितनी बड़ी डिग्री दे दी भगवान ने, कितनी बड़ी उपाधि दे दी। जो कर्म के फल का आश्रय लिए बिना कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है। कर्म का त्याग करने वाला योगी नहीं है, कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। जो कर्म के फल का त्याग करता है वो योगी है, वो सन्यासी है। तो कर्म करत होए नहीं कर्मी, नानक जी बोलते हैं कर्म करत होए नहीं कर्मी। ये है ज्ञानी की स्थिति कि कर्म को करते करते आप निष्कर्मी हो जाएं, अकर्ता हो जाएं। अकर्तापन के भाव में ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे, कुछ इच्छा नहीं है कि कोई हमको देख के मुस्कुराए, कोई हमको देख के थैंक यू बोले, कोई हमारा शुक्राना माने, कोई रियलाइज करे, कोई एहसान माने। सारी चाहनाएं मिट जाती हैं, क्योंकि आत्मभाव पक्का हो जाता है ज्ञान के माध्यम से। आत्मभाव जैसे जैसे पक्का होता जाएगा तुम आनंद के सागर में वैसी वैसी डूबते जाओगे। क्योंकि जब आत्मभाव जैसे जैसे पक्का होगा तुम जगत से चाहनाएं करना बंद कर दोगे। तुम नहीं चाहोगे कि बहू मेरी साड़ी के तहाए, तुम नहीं चाहोगे कि बेटा आके मेरे पैर दबाए। दबाता है तो उसका धर्म कर्तव्य है, लेकिन आपके अंदर से
वो चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी तो मन की जितनी दुश्वारियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। चाह गई चिंता मटी, मनुआ बेपरवाह। मनुआ तभी बेपरवाह होगा जब चाह मिटेगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। आपको गुरु शाहों का शाह बनाता है। आप छोटे छोटे माँ बन जाते हैं, सास बन जाते हैं, बहू बन जाती हैं, ससुर बन जाते हैं, जेठानी बन जाते हैं, देवरानी बन जाते हैं। अरे कहाँ छोटी छोटी उपाधियों में फंस के बैठे भाई। छोटे भाई बन गए, बड़े भाई बन गए, छोटी बहन बन गए, बड़ी बहन। अब अधिकार, बड़ी बनोगे तो छोटे से अधिकार चाहिए चाहिए। अरे गुरु कुछ नहीं बनता है। दादाजी हमारे बोलते बी नथिंग, कुछ मत बनो, बनना ही है अज्ञान बड़ा। बनने में ही सारे अज्ञान है। बनना है तो योगी बनो। योगी से तात्पर्य है कि परमात्मा से अपने आप को जोड़ दो, योग युक्त हो जाओ। योग युक्त हो के सारे कर्म हो तो उस कर्म से आपको रिटर्न नहीं मिल, रिटर्न की इच्छा नहीं होगी। तब आप एक सहज कर्ता हो जाएंगे। तब आप एक सहज कर्ता हो जाएंगे। कर्म आपसे सहजता से होंगे। सूर्य का उदय हुआ और सहजता से फूल खिल गए, पंखुड़ियां खिल गई, सृष्टि चलने लगी। तो क्या सूर्य का कर्तापन इसमें जाहिर हो रहा है? वो सूर्य का सहज भाव है। सूर्य की उत्पत्ति से सृष्टि का संचालन हो गया, चलायमान हो गई। तो आप में जब आत्मभाव हुआ तो आपके शरीर से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, हाथों से जो कुछ भी हो रहा है वो सहजता से हो ही जाएगा। उसमें आपकी इच्छा नहीं होगी कि कोई हमको माने, कोई एहसान माने, कोई थैंक यू बोले, कोई रियलाइज करे, कोई हाँ में हाँ तो मिला दे। आजकल लोगों को भी बहुत इच्छा होती है कि मेरी बात पे हाँ तो मिलाए। ठीक है, ना करे लेकिन कम से कम सहमति तो व्यक्त कर दे, हाँ में हाँ तो मिला दे। ज्ञानी को हाँ में हाँ भी नहीं चाहिए। क्यों हाँ में हाँ मिला? ये भी तो एक इच्छा है, ये भी तो दुखी कर रही है। इच्छा है इतनी बली तुझे घुमाए गली गली, इच्छा का तू घोट गला। गुरु कहता है इससे मरना भला। इससे अच्छा है कि हम अपने मैं भाव को मार दें। इच्छा है इतनी बली तुझे घुमाए गली गली। एक इच्छा तुम्हें कितना भटकाती है। एक औरत सत्संग से दोपहर में लौट के आई गर्मी के दिन, और उसकी बहू ने उसको पानी नहीं पूछा। अब उसका इतना भारी हो गया दिल कि कैसी बहुएं आजकल हो गई हैं। मैं बाहर से धूप में गर्मी से आई चल के और इसने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। अगले दिन गुरु से गई सत्संग में अपनी व्यथा बताई कि गुरुजी ऐसी बहुएं आजकल आ गई हैं, एक गिलास पानी नहीं पूछती हैं। गुरु ने कहा अरे तू इतना चल के गई और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके फ्रिज से तुम स्वयं एक गिलास पानी नहीं ले सकती थी? वहाँ तुमको अधिकार आ गया कि मैं सास तो बहू मुझको एक गिलास कम से कम पानी तो पूछे। तो बहू ने दुखी नहीं किया, दुखी तुम्हारी इच्छा ने किया, दुखी तुम्हारे आलस ने किया। इसलिए मैं कहता हूं बी अ परफेक्ट डूअर, डू अ डूअर विदाउट द ईगो ऑफ डूअरशिप। एक ऐसा कर्ता ज्ञानी है जिसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है। जब कर्तापन का भाव नहीं होता है तो जीवन सरल, सहज और शांत हो जाता है।